1971 का युद्ध चल रहा था। पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा था कराची बंदरगाह। कराची सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की नौसेना और समुद्री व्यापार का दिल था। भारतीय नौसेना ने फैसला किया कि अगर कराची को नुकसान पहुंचाया जाए तो दुश्मन की समुद्री ताकत कमजोर हो सकती है। इसके लिए एक गुप्त मिशन तैयार किया गया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन ट्राइडेंट। छोटी लेकिन घातक मिसाइल बोट्स अरब सागर में चुपचाप कराची की ओर बढ़ने लगी। रात के अंधेरे में भारतीय जहाज दुश्मन के रडार से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ घंटों बाद रडार पर दुश्मन के जहाज दिखाई देने लगे। फिर आया वो पल जिसने इतिहास बदल दिया। समुद्र से मिसाइलें दागी गईं। यह क्षेत्र में एंटी शिप मिसाइलों के शुरुआती बड़े युद्धक उपयोगों में से एक था। कुछ ही मिनटों में कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निशाने पर आ गए। कराची के ईंधन भंडारों में भीषण आग लग गई और पूरा क्षेत्र रोशनी से भर गया। हमले ने पाकिस्तान की नौसैनिक आपूर्ति और संचालन को बड़ा झटका दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हमला करके भारतीय जहाज सुरक्षित वापस लौट गए। ऑपरेशन इतना सफल रहा कि इसे भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी जीतों में गिना जाता है। भारत का हमला सफल रहा, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कराची अभी भी भारत के निशाने पर था। पहले हमले की सफलता के बाद भारतीय नौसेना ने एक और साहसिक अभियान की योजना बनाई। 8 दिसंबर 1971 की रात भारतीय युद्धपोत फिर से कराची की ओर बढ़े। कुछ ही समय बाद कराची पर दूसरा हमला शुरू हुआ। इस अभियान को ऑपरेशन पाइथन नाम दिया गया। इस हमले ने कराची के ईंधन भंडारों और बंदरगाह सुविधाओं को और अधिक नुकसान पहुंचाया। लगातार 2 हमलों के बाद कराची बंदरगाह की गतिविधियां गंभीर रूप से प्रभावित हो गईं। दोनों अभियानों ने मिलकर अरब सागर में भारतीय नौसेना की ताकत का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन आज भी नौसैनिक युद्ध कला के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। इन अभियानों ने साबित कर दिया कि सही रणनीति और साहस के साथ छोटी ताकत भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है।